देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के लिए 1000 रुपये चुकता करने पड़ते हैं। जब एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। दो चीज़ें निकालनी है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट क्या है माना नियत व्यय बराबर x रुपये प्रतिदिन का भोजन पर व्यय बराबर 22 रुपया। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, जब कह रहा है कि वो 20 दिन भोजन करता है, यानी 20 दिन भोजन करता है, तब रुपया जो है टोटल 1000 होता है। टोटल रुपया कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन यानी 20 दिन प्लस इसके साथ में नियत रुपया भी शामिल किया गया होगा। ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद कहा है जब वो 26 दिन भोजन करता है तो x प्लस 26y बराबर, तब वो 1180 अदा करता है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से 1 को घटाने पर x प्लस 26y बराबर 1180। उसके बाद में x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक, माइनस 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 1 कट जाएगा, क्या कितना बचेगा, 26 से 20 गया 6y, इधर कितना बचेगा 180, 6 तियाँ 18 30, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x का मान निकालना है तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 6 यानी 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600 कितना बचेगा 400 रुपया आ जाएगा। ठीक, यही क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड पार्ट, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटाया जाता है। देखो पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो 1/3 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1/3, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश ऊपर है x माइनस 1/y। तिरछा मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 3x माइनस 3 बराबर y कम y को इधर लाएंगे तो 3x माइनस y, 3 इधर माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 1। उसके बाद कहा गया 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x/y प्लस 8, हर में 1 जोड़ दिया गया तो वो कितनी हो गई, 1/4 हो गई। तिरछा गुणा 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा
4x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, एक कट जाएगा, कितना बचेगा यक्स बराबर, इधर कितना बचेगा 5, यक्स बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, बाई निकालना है तो समीकरण 1 से, एक कहाँ है, ए रहा, 3 यक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 15, 3 इधर आएगा माइनस का बराबर, बाई इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का, बाई बराबर 12, कितना आ जाएगा 12, यानी यक्स बराबर 5 बाई बराबर 12 इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि, क्या आगे कहा गया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये बात बतानी है। क्या बतानी है कि टेस्ट में जो था कुल कितने प्रश्न थे, ये बात तुम्हें बतानी है कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी वो कितनी थी। ठीक है, तब क्या होगा देखो, पहले हम मानेंगे, क्या मानना है, देखो मानेंगे, माना सही उत्तर के अंक, उत्तर के अंक बराबर यक्स और गलत उत्तर के अंक बराबर वाई। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखो उसे सही के लिए 3 मिलते हैं जबकि गलत के लिए 1 कट जाता है। ठीक है, तब उसे टोटल अंक जो हैं वो 40 मिल जाते हैं, समीकरण 1। उसके बाद क्या कहा गया है कि जब उसे 4 मिलते हैं सही के लिए तब 2 गलत के लिए कट जाते हैं, तब टोटल कितने मिलते हैं 50 मिलते हैं। या यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बचेगी 2x माइनस वाई बराबर 50, 2 से काटोगे 25। ठीक, यानी 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ठीक, तुम्हें टोटल प्रश्न बताने हैं कि उसने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक, देखो क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब 1 से हम 2 को घटाएंगे तब क्या आएगा, देखो 3x माइनस वाई बराबर 40 और फिर 2x दूसरी समीकरण माइनस वाई बराबर 25, घटाओ माइनस प्लस माइनस, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा यक्स बराबर इधर 15। यानी उसने सही कितने किए हैं प्रश्न, 15 प्रश्न उसने सही किए हैं। अब गलत कितने किए हैं वो भी निकालो, समीकरण इधर देख लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक क्या कह रही है, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तियाँ 45, 40 इधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, वाई इधर माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, या वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी उसने गलत कितने किए 5 और सही कितने किए हैं 15। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20, टोटल सही कितने होंगे 20 हो जाएंगे। तो कुल प्रश्न यक्स प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर 20। ठीक, ओके। चलो देखो फोर्थ पार्ट, इसी का चौथा पार्ट क्या कह रहा है वो देखो, कहाँ चला गया चौथा पार्ट इसका। चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। ठीक है,
100 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही साथ चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बताइए। क्या बतानी है? दोनों कारों की चाल बतानी है। ठीक है, तो क्या करना है? चौथा क्वेश्चन है, माना कार ए की चाल बराबर यू, कार बी की चाल बराबर बी, प्रश्नानुसार क्या है? जब वो समान दिशा में चल रही, कार मान लो इस तरह से है, ऐसे चल रही हैं, जब समान दिशा में चलेंगी तो क्या होगा? देख लो, ये मान लो कोई चाल विपरीत है, इसकी यू है, इसकी बी है। ठीक है, इसकी यू, इसकी बी है। अब जब ये दोनों जो हैं इस तरह से एक जगह चलना शुरू हुई, एक की चाल दूसरी है, एक की चाल अलग है। ठीक, चलती रहेंगी, कहीं इसकी चाल ज़्यादा होगी तो क्या होगा ये, या इस तरह से चलती रहेंगी तो देखो चाल जो है उनके बीच की डिफरेंस कम हो रही है, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे देखो क्या है, कम हो रही है। और यही जब विपरीत दिशा में चलेंगी इस तरह से तो क्या होगी? इसकी चाल दोनों, मान लो 1 किलोमीटर ये बढ़ी, 1 किलोमीटर ये बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 2 किलोमीटर बढ़ गई, यानी चाल जुड़ेगी। और जब समान दिशा में होने पे चाल घटेगी। तो u माइनस बी बराबर 100। और 100 किलोमीटर कितने देर में चल रहा है? 5 घंटे में। 5 दूनी 10, 20, यानी u माइनस बी बराबर 20, समीकरण नंबर 1। उसके बाद u प्लस बी बराबर 100 बटे 1 घंटा में मिल रही है, तो u प्लस बी बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब क्या है? 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो u प्लस बी बराबर u माइनस बी बराबर 20 और u प्लस बी बराबर 100। जोड़ देंगे, एक कट जाएगा, u 2u बराबर 120, काटोगे कितना आएगा? 60। u बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, किससे? 2 से। क्या u का मान डालेंगे तो 60 प्लस b बराबर 100, b बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40, b बराबर कितना आएगा? 40 आएगा। यही क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है इसी का 5th पार्ट। क्या है? 5th पार्ट। क्या है? देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की क्या है? विमाएँ तुम्हें ज्ञात करनी है। क्या करना है? आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक, देखो पहले हम मानेंगे क्या? माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, प्रश्नानुसार। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा निकल के?
बराबर यक्स इंटू वाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है। कब कब होता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए। ठीक, ये हो गई समीकरण नंबर। या इसे और सॉल्व करोगे, और सॉल्व कर लो, देखो इसकी गुणा यक्स इंटू वाई, फिर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर यक्स वाई माइनस 9। यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y, 15 उधर चला जाएगा, माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या कहा गया है, कहा गया है कि लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना, 67 बढ़ जाता है। ठीक, गुणा कराओ यक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई प्लस 67। यक्स वाई से यक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अब सॉल्व करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, 1 में 3 से और प्लस 2 में 5 से गुणा करके जोड़ देंगे। 3 तियाँ 9x माइनस 5 तियाँ 15y बराबर 6 तियाँ 18। 2 में 5 5 दूनी 10x प्लस 5 तियाँ 15y बराबर 61। जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये 19x बराबर 8 1 9 6 1 7 79। ठीक, कितना आएगा 79। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 67 से 6 गया 61, ये 61 आ गया, 8 1 9 6 1 7, ये कितना आ जाएगा, कितने वर्ग इकाई आ रहा है, 19 यक्स बराबर कितना आ रहा है, 79 आ रहा है। ठीक है, 19 यक्स बराबर 79, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। यक्स बराबर क्या आएगा, 79 बटे यहाँ पर 19। इसे समीकरण 1 को हमने किससे, 3 से, तो 3 तियाँ 9, इधर अच्छा है देखो 5, इसे भी 5 से गुणा कराओ, 5 एकम 5 5 छक्का 30, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था 30। अब ये जोड़ोगे कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हासिल का 1 1 1 2 और 3 323। यक्स बराबर 323 बटे 19। ठीक है, तो कितना आएगा, 19 एकम 19, बचा कितना यहाँ पर 13 हुआ 33, 19 सत्ते 133, यक्स बराबर 17। ठीक, अब समीकरण 1 से क्या है, यक्स की जगह मान डालो, क्या है 3 गुणे यक्स का मान 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तियाँ 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51 माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, 45 माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, 5 नेम 45, y बराबर 9 वर्ग इकाई, यानी चौड़ाई 9 लंबाई 17। यही क्या है इसका राइट आंसर है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।